CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले सबसे तेज। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर्तव्य पथ पर पहुंचे तो उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश का झंडा फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान हुआ और परेड शुरू हुई। इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में कई ऐसी झलकियां देखने को मिली जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस बार की परेड महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाने वाला रहा। इस भव्य समारोह के साक्षी बने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार ऑल वुमेन ट्राई सर्विस टीम शामिल हुई। ट्राई सर्विस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन शरण्या राव ने किया। पहली बार परेड की शुरुआत शंख, नादस्वरम, नगाड़े से की गई। इसके साथ ही पहली बार भारतीय म्यूजिक बजाने वाली 100 महिला कलाकार इसमें शामिल रही। पहली बार परेड में महिला मार्चिंग कंटिंजेंट की बड़ी भूमिका सबको देखने को मिली। पहली बार फ्लाई पास्ट में मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 दिखा। परेड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब डेयरडेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ BSF, CRPF और SSB की महिला कर्मी रही जिन्होंने 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाया। आज के परेड में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कुल 26 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका से लेकर महिला वैज्ञानिकों के योगदान की झलक देखने को मिली। बता दें, केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि 75वें गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ में होने वाली परेड महिला केंद्रित होगी और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका मुख्य विषय होंगे। बता दें, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 13,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया था। परेड की शुरुआत भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर किया गया। पहली बार कैप्टन संध्या के नेतृत्व में तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की एक टुकड़ी मेजर सृष्टि खुल्लर के नेतृत्व में महिला सशस्त्र बल मेडिकल सर्विसेज टीम के साथ कर्तव्य पथ पर मार्च की। इसके बाद में DRDO की झांकी, जिसमें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अग्नि 5 जैसे आधुनिक हथियार थे, दिखी। तदुपरांत असिस्टेंट कमांडेंट उदिता शर्मा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। इनके ठीक बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। NCC महिला कैडेट और NCC बैंड भी परेड का हिस्सा रही। देश के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कई नई टुकड़ियां शामिल हुई है। यहाँ काफी कुछ नया दिखाई दिया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। पहला गणतंत्र दिवस के समारोह की थीम इस बार विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखा गया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र के मजबूत करने से जुड़ा है। दूसरा, इस बार मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मेहमान थे। तीसरा, इस साल के गणतंत्र दिवस परेड का एक महत्वपूर्ण आकर्षण महिलाओं की भागीदारी रही। सैन्य, पुलिस और अन्य सेवाओं की महिला टुकड़ियां भी इस बार परेड में शामिल रही। चौथा, दिल्ली पुलिस के महिला बैंड ने पहली बार परेड में भाग लिया। इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुयांगनो केंसे ने किया। परेड में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के 15 विजेता भी शामिल थे। परेड में इंडियन नेवी का जो मार्चिंग दस्ता शामिल हुआ, इसमें पुरुष के साथ ही महिला अग्निवीर भी शामिल रही। दस्ते में 144 अग्निवीर थे और 72 महिला अग्निवीर थी। 5वां गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 6 भारतीय सैनिक भी फ्रांसीसी सैन्य दल के साथ मार्च में शामिल रहे। यह संयुक्त भागीदारी दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और सौहार्द पर जोर देती है। 6वां संस्कृति मंत्रालय की अनंत सूत्र प्रदर्शनी में विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1900 साड़ियां और पर्दे प्रदर्शित किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक झांकी प्रस्तुत की। 7वां कर्तव्य पथ पर पहली बार BSF महिला ब्रास बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी ने नारी शक्ति की थीम के साथ मार्च किया। 8वां कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए की गई। परेड की शुरुआत इन कलाकारों द्वारा बजाए गए शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि संगीत के साथ हुई। 9वां, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 13,000 विशेष मेहमानों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने आवास, कृषि, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 10वां गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख आदि सभी राज्यों की झांकियां पेश की गयी।